आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.8। इस प्रमेय को बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। बोधायन प्रमेय और एक इसका और अन्य नाम है, वो नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसे कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि पाइथागोरस प्रमेय एक तो समकोण त्रिभुजों के लिए लागू होता है, और पाइथागोरस प्रमेय में हम कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसी प्रमेय को आज सिद्ध करके बताना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कैसे होता है। देखो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम रखेंगे ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो बी कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यहां से अब आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया। इस समकोण त्रिभुज के अंदर सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है प्रमेय पढ़ो। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और कर्ण आप सब लोगों को पता है कि कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो बताओ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? AC। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर का वर्ग के बराबर होगा। यानी इन दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये कथन हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी बहुत रचना करते हैं। और रचना में हम यहाँ से B से एक लंब डालेंगे सम्मुख भुजा AC पर, और वो लंब होगा BD। लंब का मतलब होता है सामने वाली भुजा पर जाकर कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये रेखा? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम रचना में लिखेंगे कि BD है वो लंब डाला है हमने कौन सी भुजा पर है? AC पर। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं इसकी उपपत्ति। और उपपत्ति में आपको मैं बता देता हूं, सीधी सी बात यह है कि एक बार ये समकोण त्रिभुज ADB लेना है, और बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है ABC, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। दूसरी बार में हम छोटे वाला इधर वाला जो समकोण त्रिभुज है CDB ये लेंगे और उसे CAB जो बड़ा समकोण त्रिभुज है उसके साथ समरूप सिद्ध करेंगे। तो पहले अपन समकोण त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB, और दूसरा बड़े वाला त्रिभुज ले लेंगे ABC, बड़े वाला त्रिभुज है ABC। देखो इसे समरूप सिद्ध कैसे कर सकते हैं? समरूप सिद्ध करने की हमारे पास चार प्रॉपर्टीज है। पहले मैंने बताया था आपको साइड साइड साइड, यानी तीन भुजाओं का अनुपात समान हो जाए। दूसरा है साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो जाए, या तीनों एंगल बराबर हो जाए। और समरूपता में दो एंगल बराबर होने पर भी ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि जो कोण A है, देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में भी काम आ रहा है, और अगर बड़े वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी A काम आ रहा है ना। इसका मतलब A दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। हम लिखेंगे कोण A बराबर है कोण A, और यहां पर लिख देंगे ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। इसके अलावा छोटे वाले त्रिभुज में जो कोण D है ADB, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ABC बड़े वाले त्रिभुज में ये बड़े वाला कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसका मतलब छोटे वाले में कोण ADB बराबर बड़े वाले त्रिभुज में ABC, त्रिभुज ABC, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है? इसका कारण है ये दोनों कोण समकोण है। अब दो कोण अगर बराबर आ गए तो कौन सी प्रॉपर्टीज लग जाएगी? एंगल समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ADB है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के साथ। अब हम लिखेंगे बाय CPCT, कॉमन पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण समान होते हैं, यह तात्पर्य होता है CPCT का। तो देखो छोटे वाले त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है AB, बटा बड़े वाले त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है AC, बराबर AC लिखना है
छोटे वाला त्रिभुज है, इसके अंदर देखो 90 डिग्री का कोण बना है किसके ऊपर, एडी पर। तो बड़े वाले त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण किस पे बना है, एबी पर। ठीक है, अब दोनों का इन अनुपात का कर दो वज्र गुणा। एबी को एबी से गुणा करो, क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर बराबर एसी किससे गुणा हो जाएगा, एडी से। तो ये हो गया एसी इंटू एडी। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर एक। सेम काम हम इधर वाले समकोण त्रिभुजों के साथ करेंगे। बताओ इसमें छोटे वाला समकोण त्रिभुज कौन सा ले, यहां से लेते हैं सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी, और बड़े वाला सी बी ए, बड़े वाला त्रिभुज हो जाएगा सी बी ए। अब इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। देखो सी अब दोनों में इधर उभयनिष्ठ हो गया ना, सी छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, सी बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण सी बराबर है कोण सी, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। और क्या क्या बराबर है, देखो इधर से अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी 90 का ही होगा। हम लिखेंगे सी डी बी, कोण सी डी बी बराबर है सी बी ए, क्योंकि ये भी देखो 90 डिग्री का है और बड़े वाले त्रिभुज में ये भी कितने डिग्री का है, 90 का है। हम लिखेंगे कोण है सी बी ए, ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि ये दोनों कोण है समकोण है। तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टीज लग जाएगी, एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से त्रिभुज सी डी बी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए। अब लिखेंगे बाय सीपीसीटी, कॉमन पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल। देखो अब इस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इधर कौन सी है, बीसी, बट्टा इधर बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, एसी, बराबर छोटे वाले त्रिभुज के अंदर। ठीक है, जो छोटे वाला त्रिभुज है अगर इसकी बात करें अपन, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण कौन सी भुजा पर बना है, सीडी पर, तो सीडी। और बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा पर बना है, ये एसी के ऊपर बना है, तो यहाँ बीसी के ऊपर, सॉरी यहाँ पर देखो बीसी के ऊपर बना है ना इधर वाले में, तो यहाँ ले लो बीसी और दोनों का क्या कर दो, वज्र गुणा। बीसी को बीसी से गुणा करो, बीसी स्क्वायर, और एसी गुणा किससे हो जाएगा, सीडी से। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो LHS में LHS जुड़ जाएगा, RHS में RHS जुड़ेगा। पहले का LHS है AB स्क्वायर प्लस पहले दूसरे का LHS है BC स्क्वायर, बराबर इसका RHS कितना है, AC इंटू AD, प्लस इसका RHS कितना है, AC इंटू CD। देखो ये इधर वाला है जैसा का जैसा ही रह जाएगा। यहां पर AC दोनों में उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, AC इसमें भी है, AC इसमें भी है। AC हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया, AD प्लस यहां पर क्या बच गया, CD। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, AD प्लस CD। बताओ AD प्लस CD पूरी भुजा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरी भुजा क्या बढ़ जाएगी, AC बढ़ जाएगी। AC को AC से गुणा करो, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, तो AC को AC से गुणा किया, AC स्क्वायर। देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, AC स्क्वायर, इसे पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम।